हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप लोग जो अपनी स्टडी मन लगाकर करते होंगे। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के संस्कृत का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और यह सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके आने वाले फाइनल एग्जाम 2025 के लिए जो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप सभी बच्चे इस क्लास को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको जो है सभी क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाए। आपको हम लास्ट में बताएंगे कि आप जो इसका PDF कहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं और सभी क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए आपका जो है पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपका सत्य का मुख किस पात्र से ढका हुआ है। सत्य का मुख जो है वह किस पात्र से ढका है। तो आप लोग अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लगाते चलिए। सत्य का मुख से किससे ढका है, तो वो आपका ढका है हिरण्मयन पात्र से। यानी यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन आपका पाटलिपुत्र वैभवम में किस शहर का वर्णन है। पाटलिपुत्र वैभवम जो पाठ है, इस पाठ में हम लोग जो है किस शहर का वर्णन किए हैं। तो इसमें क्या गया आपका पाटलिपुत्र यानी पटना का। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल नहीं सही होगा। अब चलिए देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका पटना नगर की पालिका देवी कौन है। पटना नगर जो है इसकी पालिका देवी कौन है। तो यह आपका पटन देवी। यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल ही सही होगा कि पटना नगर की जो है पालिका देवी है पटन देवी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो आपका अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका भूख की अग्नि से पीड़ित होते हुए भी कौन कुछ नहीं कर पाता है। वह कौन है जो भूख की अग्नि से पीड़ित, यानी उसको भूख जो है बहुत कष्ट लगा होता है, फिर भी वह जो है कोई भी काम करना नहीं चाहता है। तो आपको जब पढ़ाए थे हम आलस का था पाठ, तो उसमें बताए थे कि आलसी लोग जो है भूख लगने के बाद भी कुछ नहीं करते हैं। यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है वो आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अब चलिए देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका घर में आग देखकर कौन भाग गए। जब आलसशाला में आग लगी थी तो कौन भाग गए थे। तो जो धूर्त लोग थे वह लोग भाग गए, ठीक है ना। और आलसी लोग क्या हुए, तो उसी में रह गए थे। तो धूर्त लोग जो है वह भाग गए थे। यानी यहाँ से आपका ऑप्शन सी जो है वो आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही। और पूछता आपसे क्वेश्चन कि आलसियों की जो है संख्या कितनी थी। तो आलसियों की संख्या थी 4। तो इसे भी आप लोग जो एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका याज्ञवल्क्य ने आत्मकथा, ठीक है ना, यानी आत्म तत्व की शिक्षा जो है किसे दी। यहाँ पे की होना चाहिए था आत्म तत्व की शिक्षा जो है उन्होंने किसे दिया था। तो याज्ञवल्क्य जी जो है यह आत्म तत्व की शिक्षा जो है यह दिए थे मैत्रेयी को, ठीक है ना। किसको, तो मैत्रेयी को। यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा सही। और आपसे एक और क्वेश्चन पूछता है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन है। तो अभी कौन है, तो मैत्रेयी है, ठीक है ना। पत्नी भी जो है याज्ञवल्क्य की वह मैत्रेयी ही है। तो इसे भी आप लोग एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। आपका अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका आधुनिक काल की संस्कृत लेखिका में कौन अतीव प्रसिद्ध है। यानी आधुनिक काल की जो है संस्कृत लेखिकाओं में जो है कौन सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो आपका क्षमाराव जी, ठीक है ना। कौन है, तो पंडित क्षमाराव जो है प्रसिद्ध है। यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल ही सही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आपका अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। वह कौन देश है जहाँ पे जो है देवता लोग बार बार जन्म लेना चाहते हैं। तो अपने देश भारत में जो है देवता भी चाहते हैं कि उनका जन्म हो। यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वह सही हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका सबों में क्या होनी चाहिए। यानी सब आदमियों में, यानी जितने भी लोग हैं आदमी हैं उनमें क्या होनी चाहिए। तो उनमें सबसे पहले होना चाहिए देशभक्ति। क्या, तो उनमें सबसे पहले होना चाहिए देशभक्ति। यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो सही होगा, ठीक है ना। क्या होगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वह सही होगा कि सबों में जो है देशभक्ति होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है देवता लोग क्या गाते हैं। देवता लोग जो हैं वह क्या गाते हैं। तो वह गाते हैं गीत।
क्या गाते हैं? तो गीत गाते हैं, यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। और पूछता है आपसे कि देवता लोग जो है किसके गीत गाते हैं? तो देवता लोग जो है अपने भारत के गीत गाते हैं। तो इसे भी आप लोग एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका 11 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संस्कार कुल कितने हैं? भारतीय संस्कार जो है इसकी संख्या कितनी आपको बताना है। तो भारतीय संस्कार की संख्या कितनी है? तो 16 है, यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो आपका सही होगा कि भारतीय संस्कार जो है 16 है। अब चलिए हम लोग जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन आपका, विवाह संस्कार के अंतर्गत कौन नहीं आता है? विवाह संस्कार में आपका क्या नहीं होता है? देखिए विवाह संस्कार में जो आपका गोदान नहीं होता है, क्या होता है? तो गोदान जो है वह नहीं होता है, यानी यहाँ पे सही बच्चा ऑप्शन ए लगाएंगे अपना आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो होगा सही होगा, ठीक है ना। बाकी सिंदूरदान, कन्यादान और वाग्यदान यह सभी होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। आपका अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका, कैसे पुरुष सभी जगह पर सुलभ होते हैं? यानी कौन पुरुष है जो सभी जगह पर जो अच्छे से पेश आते हैं, यानी अच्छे से उनका जो है मानदान होता है। तो देखिए जो लोग एकदम मीठी मीठी बात बतियाते हैं वह लोग जो है सभी जगह सुलभ होते हैं, यानी प्रियवादी, ठीक है ना। एकदम मीठा मीठा बात बतियाकर जो सभी को फंसा लेगा, ठीक है ना, इधर भी हाँ उधर भी हाँ बोलता है, वही आपका जो है सभी जगह सुलभ होता है, यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वह सही होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, घर की लक्ष्मी कौन होती है? इसे आप लोग एकदम वीवीआई कीजिए क्वेश्चन को कि घर की लक्ष्मी कौन होती है। तो घर की लक्ष्मी जो है वो होती है स्त्री, ठीक है ना। कौन होती है? तो स्त्री होती है, यानी ऑप्शन बी आपका हो जाएगा सही। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन आपका, कौन परम तृप्ति है? कौन है जो परम तृप्ति आपको बताना है, यानी कौन है जिससे हमको जो है परम तृप्ति मिलती है। तो वह कौन है? तो आपका विद्या, ठीक है ना। क्या? तो विद्या जो आपका परम तृप्ति है, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अब अगला क्वेश्चन देखिए। आपका अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका, भीखन टोला क्या है? भीखन टोला क्या है? तो भीखन टोला आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि भीखन टोला क्या है। तो भीखन टोला आपका एक गांव है। तो इसे आप लोग एकदम दिमाग में बैठाइए कि भीखन टोला एक गांव है। और क्वेश्चन पूछता है आपसे कि शिक्षक जो है किसको देखने आए थे? तो आए थे भीखन टोला को देखने, ठीक है ना, भीखन टोला को देखने आए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आपका अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था? स्वामी दयानंद जो है इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था मूलशंकर। क्या था? तो वह था मूलशंकर, यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वह आपका हो जाएगा सही कि मूलशंकर उनके बचपन का नाम था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन आपका, मंदाकिनी वर्णम पाठ के रचयिता कौन है? यानी मंदाकिनी वर्णम पाठ जो है इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखे हुए हैं वाल्मीकि जी ने, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही, ठीक है ना। क्या होगा? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही कि मंदाकिनी वर्णम पाठ जो है इसको लिखे हुए हैं वाल्मीकि जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो आपका अगला क्वेश्चन है, राम जी। राम जो है मंदाकिनी नदी में किसे देखते हैं? राम जी जो है मंदाकिनी नदी में किसे देखते हैं? तो यह देखते हैं सीता जी को, यानी यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वह हो जाएगा बिल्कुल ही सही कि राम जी जो है मंदाकिनी नदी में सीता जी को देखते हैं। चलिए अब अगला देखिए। अगला आपका 20 नंबर क्वेश्चन, और 20 नंबर क्वेश्चन आपके लिए जो है एकदम MVVI है, ठीक है ना। क्या? तो यह आपके लिए MVVI है, तो इसे आप लोग भी एकदम याद कर लीजिए। क्वेश्चन है आपका, पथिक को किसने मारा और खा लिया? पथिक जो है सोना के लालच में गया था बूढ़ा बाघ के पास, उसे क्या किया? तो बूढ़ा बाघ ने खा लिया और मार दिया, ठीक है ना। यानी मार कर क्या किया? तो खा गया था बूढ़ा बाघ, यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वह सही होगा। और एक क्वेश्चन पूछता है आपसे कि बूढ़ा बाघ जो है यह कहाँ बैठा था? तो यह बैठा था आपका तालाब के पास, ठीक है ना। कहाँ पे? तो तालाब के पास बैठा था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका 21 नंबर क्वेश्चन, दुख का विषय क्या है? दुख का विषय जो है वह क्या है? तो दुख का विषय आपका है अशांति, यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वह आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर, मूल शंकर मूर्ति पूजा के थे। मूल शंकर, ठीक है ना, मूल शंकर जो है
वह मूर्ति पूजा के क्या थे? तो मूल शंकर जो है वह मूर्ति पूजा के थे विरोधी, यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वह सही हो जाएगा। मूल शंकर जो है मूर्ति को पूजना नहीं चाहते थे, वह चाहते थे कि हम अपने तन और मन से जो है भगवान को माने। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 23, आर्य समाज की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? आर्य समाज की स्थापना जो है यह सबसे पहले कहाँ पे हुई? तो यह सबसे पहले हुआ था आपका मुंबई में, यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल नहीं सही। अब चलिए अगला देखिए। अगला आपका है एक HW क्वेश्चन और इसका आंसर जो आप लोग को देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। HW क्वेश्चन है आपका, आलस कथा में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे? इसका आंसर आप लोग जो है दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। इसका आंसर आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आग लगने पर जो है कितने लोग नहीं भागे थे। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मन लगा पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय। और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे।